क्या आप जानते हैं कि शादी में दूल्हा घोड़ी पर ही क्यों बैठता है, घोड़े पर क्यों नहीं? और क्या आपको पता है कि हवाई जहाज की लैंडिंग के वक्त पायलट यात्रियों को तापमान क्यों बताता है? क्या आप जानते हैं कि पहाड़ पर टेढ़ी मेढ़ी सड़क क्यों बनाई जाती है? और क्या आपको पता है कि मक्खी अपने पैरों को आपस में क्यों रगड़ती है? अगर नहीं तो आइए जानते हैं देश और दुनिया से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, आपने नोटिस किया होगा कि पहाड़ों पर मौजूद सड़क का आकार टेढ़ा मेढ़ा होता है, लेकिन क्या आप इसके पीछे की असल वजह जानते हैं? दरअसल पहाड़ों में घुमावदार सड़क इसलिए बनाई जाती है ताकि ड्राइवर को गाड़ी चलाने में आसानी हो सके। अगर पहाड़ में सीधी सड़क बना दी जाएगी तो ड्राइवर को गाड़ी को ऊपर चढ़ाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। वहीं पहाड़ से नीचे आने के दौरान सड़क पर ज्यादा ढलान होगी और इसकी वजह से ड्राइवर गाड़ी को संभाल नहीं पाएगा, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके अलावा पहाड़ पर टेढ़ी मेढ़ी सड़कें बनाए जाने के पीछे बारिश एक अहम वजह है, क्योंकि बरसात में मिट्टी और चट्टानें खिसक जाती हैं और इससे सीधी रोड पूरी तरह से नष्ट हो सकती है। लेकिन सड़कों का आकार आड़ा तिरछा होने की वजह से ड्राइवर को गाड़ी चलाने में आसानी होती है, जबकि बरसात के मौसम में चट्टान व मिट्टी गिरने पर सड़क को साफ करना और रास्ता खोलना आसान हो जाता है। इस तरह की घुमावदार सड़कों में गाड़ी चलाने में अधिक फ्यूल खर्च नहीं होता है और इंजन पर भी जोर नहीं पड़ता है। लेकिन अगर सड़क सीधी होगी तो इंजन पर ज्यादा जोर पड़ेगा और गाड़ी अधिक फ्यूल की खपत करेगी। फैक्ट नंबर 2, कई बार नेता या सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसी बयान पर आपत्ति जताई जाती है, जबकि कुछ लोग विपत्ति में फंस जाते हैं। लेकिन क्या आप हिंदी के इन दोनों शब्दों के बीच अंतर जानते हैं? शायद नहीं। दरअसल आपत्ति का मतलब विचारों से सहमत न होना होता है, जिसके तहत व्यक्ति किसी बात या कार्य को लेकर ऐतराज कर सकता है या फिर उसके खिलाफ विरोध कर सकता है। यानी जब किसी नेता द्वारा कोई बयान दिया जाता है तो विपक्षी नेता उस बयान पर आपत्ति जताते हैं, यानी उस बात से सहमत नहीं होते हैं। वहीं विपत्ति का मतलब होता है संकट या खतरा, जिसकी वजह से व्यक्ति को अक्सर शारीरिक, मानसिक और कारोबार संबंधी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इस तरह की आपत्ति कुछ समय तक रहती है, जबकि विपत्ति का सामना इंसान को लंबे समय तक करना पड़ सकता है। फैक्ट नंबर 3, मक्खी की भिनभिनाहट से हर कोई परेशान रहता है, जबकि वह किसी चीज पर बैठने के दौरान अपने पैरों को आपस में रगड़ती रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मक्खी अपने पैर क्यों रगड़ती है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि मक्खी के पूरे शरीर पर बहुत सारे बारीक रोए होते हैं। ऐसे में जब मक्खी किसी खाद्य पदार्थ या मीठी चीज पर बैठती है तो पैरों पर मौजूद बारीक रोए पर वह खाने की चीज चिपक जाती है। ऐसे में मक्खी अपने पैरों को साफ करने के लिए उन्हें आपस में रगड़ना शुरू कर देती है, जिससे सारी गंदगी निकल जाती है। लेकिन मक्खी के इन पैरों में बहुत सारी गंदगी और बैक्टीरिया मौजूद होते हैं और जब मक्खी खाने की चीजों पर बैठकर अपने पैर रगड़ती है तो वह गंदगी भोजन में गिर जाती है और दूषित भोजन खाने से इंसान बीमार पड़ जाता है। फैक्ट नंबर 4, किसी भी एयरलाइंस कंपनी का हवाई जहाज जब रनवे पर लैंड करता है तो उस समय पायलट बाहर का तापमान बताता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पायलट ऐसा क्यों करते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि लैंडिंग के वक्त तापमान बताने का असल मकसद यात्रियों को बाहर के मौसम के लिए तैयार करना होता है। दरअसल लैंडिंग से पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल से पायलट को तापमान और हवा की गति संबंधित जानकारी दी जाती है, जिसमें से पायलट बाहर के तापमान की जानकारी यात्रियों से शेयर करते हैं। प्लेन में सफर करने के दौरान यात्रियों को बाहर के तापमान का एहसास नहीं होता है, लेकिन एक शहर से दूसरे शहर में लैंड करने के दौरान तापमान में काफी परिवर्तन आ जाता है। ऐसे में पायलट द्वारा तापमान की जानकारी देने के बाद यात्री लैंडिंग से पहले अपने कपड़ों की व्यवस्था की जांच कर सकते हैं, ताकि प्लेन से उतरने के बाद उन्हें समस्या का सामना न करना पड़े। फैक्ट नंबर 5, भारत में शादी के दौरान दूल्हे को घोड़ी पर बैठाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दूल्हा घोड़ी पर ही क्यों बैठता है, जबकि दूल्हे के पास घोड़े का विकल्प भी होता है? दरअसल ये माना जाता है कि जब दुल्हन पहली बार अपने दूल्हे यानी पति को देखती है तो उसके सामने सिर्फ एक पुरुष होना चाहिए और घोड़ा नर होता है। इसी वजह से शादी में दूल्हा घोड़ी पर सवार होता है, जबकि घोड़ी को काबू करना भी आसान होता है। माना जाता है कि घोड़ी बुद्धिमान, चंचल और चतुर होती है, जबकि दूल्हे को घोड़ी पर बैठाने का मतलब ये होता है कि दूल्हे ने अपने चंचल व्यवहार पर काबू कर लिया है और अब वह अपने परिवार और पत्नी को संभालने योग्य है। ये भी माना जाता है कि पुराने जमाने में राजा महाराजा शादी के दौरान घोड़ी, हाथी और ऊंट जैसे ऊंचे कद वाले जानवरों पर सवार होते थे। लेकिन वर्तमान समय में इन ऊंचे कद वाले जानवरों को संभाल पाना आम इंसान के बस की बात नहीं है और इससे बारात को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मुश्किल होती है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए शादी के दौरान दूल्हे को घोड़ी पर बिठाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।